हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे सरफेस एरियाज और वॉल्यूम चैप्टर 12 के बारे में। तो इसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड मतलब एक से अधिक सॉलिड को कंबाइन कर रहे थे तो सरफेस एरिया कैसे निकाल रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में इसका फॉर्मूला और एग्जाम्पल देखे थे। अब हम इस क्लास में इसका एक्सरसाइज जो है 12.1, ये एक्सरसाइज हो जाएगा 12.1, तो उसका क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट इन टू इंड, मतलब कह रहा है दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर है, दोनों को एक इंड से दूसरे इंड को ज्वाइन किया गया है। तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड, मतलब कह रहा है कि उसके बाद जब दो क्यूब को एक साथ इंड टू इंड ज्वाइन किया गया तो उसके बाद एक क्यूबाइड बन गया और उस क्यूबाइड का हम लोग सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो क्यूब किस तरह से होता है, यहाँ पे एक क्यूब बनाएंगे। क्यूब का शेप कुछ इस तरह से होता है और ये एक क्यूब बन गया। इसका कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम दिया हुआ। इसी के साथ दूसरा क्यूब को अटैच करना है इन टू इन, तो इसको हम लोग आगे बनाएंगे फिगर यहाँ पे। ये इस तरह से हो जाएगा और ये वाला इस तरह से ज्वाइन हो जाएगा। मतलब देखो तो दो क्यूब को हम एक साइड टू साइड से ज्वाइन किए हैं इन टू इंड से, तो इसके बाद जो बन रहा है ये क्यूबाइड बन गया। दोनों क्यूब था तो हम निकालेंगे यहाँ पे दिया हुआ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया 64 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का होल क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से साइड का होल क्यूब अगर आ जाएगा तो ये 64 रूट ओवर 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब साइड अगर निकालेंगे 164 नहीं 64 है, तो ये क्यूब रूट में आ जाएगा 64, और क्यूब रूट में 64 तो क्यूब रूट मतलब साइड जो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो दोनों क्यूब का है तो दोनों क्यूब का दोनों साइड कितना आ जाएगा, सारा साइड हम जानते हैं कि क्यूब में इक्वल होता है, तो सारा साइड आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब एक वाइड बन गया है, दो क्यूब को ऐड किए हैं तो रिजल्टेंट क्यूब लेंथ ऑफ रिजल्टेंट क्यूब, देखो तो लेंथ ऑफ दोनों को ऐड किए हैं तो जो रिजल्टेंट क्यूबाइड बना है उसका लेंथ कितना हो जाएगा। तो देखो तो पहले एक का लेंथ 4 था, अब दो लेंथ हो गया, तो लेंथ क्या आ गया, दोनों को ऐड किए हैं तो 4 प्लस 4 आ जाएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। दोनों का साइड दोनों को ऐड करेंगे तो ब्रीथ जो आएगा, ये लेंथ था और ये इस तरह से जो आएगा ये वाला ब्रीथ हो जाएगा। ये लेंथ है तो ये वाला ब्रीथ हो जाएगा। ब्रीथ क्या रहेगा, इसका भी 4 है तो इस वाले का भी, इसको अगर 3 डायमेंशन में बनाएंगे तो इसका भी 4 रहेगा, दोनों का ब्रीथ में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो लेंथ ब्रीथ जो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा रिजल्टेंट क्यूबाइड का। और हाइट हाइट वाला ये ब्रीथ हो गया, ये लेंथ हो गया, और हाइट ए वाला पार्ट तो ये भी देख रहे हैं दोनों में सेम रह रहा है, तो हाइट इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो देखो तो रिजल्टेंट क्यूबाइड का लेंथ ब्रीथ हाइट मालूम है, हमको निकालना है सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबाइड। तो रिजल्टेंट क्यूबाइड का सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रीथ और ये हो जाएगा हाइट। तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टेंट क्यूबाइड। तो क्यूबाइड का सरफेस एरिया क्या होता है, हमको फॉर्मूला मालूम है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एफ, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे लेंथ मालूम है, ब्रीथ मालूम है, हाइट मालूम है, तो इस फॉर्मूला पे पुट करेंगे सबका वैल्यू। एल का वैल्यू 8, बी का वैल्यू 4 रहेगा, बी का वैल्यू 4, एच का वैल्यू भी 4, एच का वैल्यू 4 और एल का वैल्यू 8, इस तरह से। तो 2 इंटू सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 प्लस 16 प्लस 32, आ जाएगा 32 32 64 और 64 और 16 आ जाएगा 80। तो आ जाएगा 2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 80 आ गया, मतलब जो रिजल्टेंट क्यूबाइड का एरिया आएगा वो आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें क्या करा है कि ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय ए
हॉलो सिलेंडर क्या कर रहा है, एक वेसल है, बर्तन है जो हॉलो हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर, तो इस तरह से हॉलो हेमिस्फीयर का फिगर होता है, इस तरह से एक हॉलो हेमिस्फीयर है। क्या कर रहा है, इसके ऊपर माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है, तो इस तरह का एक वेसल बन गया है, इस तरह का एक वेसल बन गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना है, ये वाला जो है डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर डी जो दिया है 14 सेंटीमीटर है। तो देखो, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो डायमीटर, दो फिगर, दो कॉम्बिनेशन है सॉलिड का, एक है सिलेंडर, दूसरा है हेमिस्फीयर, तो हम देख रहे हैं कि जो डायमीटर हेमिस्फीयर का होगा और डायमीटर सिलेंडर जो है हेमिस्फीयर पे ही रखा हुआ है, तो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर और सिलेंडर का डायमीटर दोनों सेम होगा, तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल हो जाएगा डायमीटर ऑफ सिलेंडर, और कितना दिया हुआ है, तो हेमिस्फीयर का 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सिलेंडर का भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अगर हेमिस्फीयर का रेडियस को, तो रेडियस कितना आ जाएगा, 14/2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ सिलेंडर, अगर रेडियस ऑफ इसको आर से डिनोट कर रहे हैं, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर को आर डैश से डिनोट करें, आर डैश जो आ जाएगा वो भी सेम ही आएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर आएगा। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितना है, 13 सेंटीमीटर, ये पूरा वेसल का जो हाइट है 13 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया मतलब ये सारा सरफेस का एरिया फाइंड आउट करना। तो इनर सरफेस एरिया कैसे मालूम करेंगे, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है, तो हमको इस पार्ट से तो कोई मतलब नहीं रहेगा क्योंकि हॉलो है, तो ये वाला पार्ट चाहिए बस। तो ये वाला पार्ट निकालने के लिए सिलेंडर में हम निकालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और नीचे से बस इस सरफेस एरिया का हमको हेमिस्फीयर का चाहिए, तो ये भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। तो अगर दोनों को ऐड कर देंगे एक दूसरे के साथ, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल निकल जाएगा। तो यहाँ से देखो, अब जो हेमिस्फीयर है उसके लिए तो हमको सिर्फ रेडियस चाहिए, लेकिन सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने के लिए हाइट चाहिए। तो ये जो पूरा हाइट है 13 सेंटीमीटर, ये किसका दिया हुआ है, ये वेसल का। तो यहाँ से जो है डायमीटर जो आ जाएगा, यहाँ से हेमिस्फीयर का रेडियस आ जाएगा, ये पूरा 14 है, तो ये वाला आ जाएगा 7। तो यहाँ से जो आ जाएगा हाइट ऑफ सिलेंडर जो आएगा 13 माइनस 7 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, सिलेंडर कितना है, टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस जो इसका हाइट आएगा, तो हेमिस्फीयर का हाइट रेडियस ही होगा, तो रेडियस कितना है 7, मतलब 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 सेंटीमीटर आएगा। हमको निकालना है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, तो इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू आ जाएगा, दो चीज है, एक है सिलेंडर और एक है हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया अभी हमने बताया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। दोनों का फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर तो होता है 2 पाई RH होता है, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2 पाई R²। अब देखो, तो R डैश और R सेम है, मतलब दोनों R डैश इक्वल टू R हम भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोनों सेम है रेडियस, इसलिए हम 2 पाई R कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा कितना, H प्लस R, जिससे कैलकुलेशन में इजी आ जाएगा। क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कुछ नहीं दिया, मतलब 22/7 कंसीडर करना है, R का वैल्यू 7 और H का वैल्यू 6 प्लस R का वैल्यू 7। यहाँ से सबको 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 और 6 प्लस 7 13 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आ जाएगा 52 और 52, मतलब 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वेसल का इनर सरफेस एरिया आएगा वो आएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of सेम रेडियस। क्या कह रहा है कि एक टॉय है जो कोन के फॉर्म में है, और कोन के फॉर्म में कैसे है, तो एक हेमिस्फीयर पे माउंटेड है कोन, मतलब नीचे में हेमिस्फीयर है एक, और इसके ऊपर एक कोन माउंटेड है। इस तरह से एक टॉय बनाया गया है, ये हो गया। ऑफ सेम रेडियस मतलब जो हेमिस्फीयर का रेडियस है और वही कोन का रेडियस है, तो ये वाला रेडियस R जो हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। देखो इक्वल रहेगा तो हम उसको R से ही दोनों को डिनोट कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा R, और कितना दिया हुआ रेडियस ऑफ कोन, तो 3.5 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस 3.5
5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट मतलब कहने का मतलब कोन और हेमिस्फीयर को ऐड करके टोटल हाइट कितना दिया हुआ 15.5 सेंटीमीटर। तो देखो हमको हेमिस्फीयर में तो हाइट की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन हमको कोन में हाइट चाहिए। तो कोन में हाइट चाहिए तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये वाला जो हो जाएगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, तो ये भी 3.5 होगा। तो हमको हेमिस्फीयर का हाइट मालूम है, तो कोन का हाइट हम टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर का हाइट घटा देंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ कोन इक्वल टू आ जाएगा टोटल हाइट ऑफ वाई, और जो हेमिस्फीयर का हाइट होगा वो रेडियस होगा माइनस रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो एच जो आ गया, टोटल हाइट ऑफ वाई कितना है 15.5 और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3.5 है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो एच का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखो तो क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ट्वाई, इस ट्वाई का टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब बाहर वाला पार्ट को कंसीडर कर लो। तो सरफेस एरिया बाहर वाला पार्ट को कंसीडर करेंगे मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ट्वाई हो जाएगा। हमको ये इसका बेस का और इसका हेमिस्फीयर का टॉप का इसका बीच वाला पार्ट का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो बाहर वाला पार्ट को एरिया निकालने के लिए कोन का एरिया में हमको एल चाहिए, ये वाला हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट। तो ये जो आया है ये वाला हाइट कितना है, ये 12 आया है और रेडियस मालूम है 3.5, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो एल पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ 3.5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 12.25 एरो 144। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 65156.25। अब इसका रूट निकालेंगे, तो इसका रूट आ जाएगा अप्रोक्स में 12.5 सेंटीमीटर। तो एल आ गया स्लैंट हाइट 12.5 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल होता है। तो देखो आर आर दोनों में कॉमन है मतलब रेडियस तो दोनों का सेम है, तो पाई आर हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बच गया 2r प्लस एल। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ मतलब 22/7 कंसिडर करेंगे। आर का वैल्यू 3.5 दिया है, 2 इंटू 3.5 प्लस 12. तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करें तो आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 5 से 2 11। तो यहाँ से आएगा 11 इंटू 7 प्लस 12.5। अब 11 इंटू 7 प्लस 12.5 करेंगे तो 19.5 आ जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 19.5 ये आ जाएगा 20 मतलब 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ आया है वो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। क्या कर रहा है, क्यूबिकल ब्लॉक है और उसका साइड 7 सेंटीमीटर है, इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर मतलब क्यूबिकल ब्लॉक है इस तरह का, इस तरह का एक हम क्यूब बनाएंगे। एक क्यूब है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस पे क्या कर रहा है सर माउंटेड, सर माउंटेड मतलब ऊपर से रखा हुआ है हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन है। अब कह रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट, अगर इसके ऊपर हम एक हेमिस्फीयर रख रहे हैं तो इसका सबसे बड़ा डायमीटर हेमिस्फीयर का क्या होगा। तो देखो तो यहाँ पे से हम इस तरह से भी हेमिस्फीयर रख सकते हैं, हेमिस्फीयर इस तरह से, फिर इस तरह से भी रख सकते हैं, या फिर ये पूरे पार्ट में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो तो सबसे जो स्मॉल सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा जब हम पूरा में हेमिस्फीयर बनाएंगे इस तरह से, तो इस तरह से जो होगा तो यहाँ पे डायमीटर जो होगा ये वाला पार्ट हो जाएगा डायमीटर मतलब एक साइड इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट डायमीटर मीटर ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल आएगा साइड ऑफ
क्यूबिकल ब्लॉक। और साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, तो जो डायमीटर आ गया हेमीस्फेयर का वो आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये हो गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बना है इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो देखो तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको क्यूब है, क्यूब के ऊपर एक हेमीस्फेयर रखा है, तो क्यूब का सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस में हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया निकालेंगे, प्लस में ये वाला पार्ट देखो तो क्यूब का सरफेस एरिया में भी आ जाएगा और हेमीस्फेयर का सरफेस एरिया में भी आ जाएगा। तो इस पार्ट को हम एक में माइनस करेंगे और ये हम जानते हैं कि हेमीस्फेयर इस तरह से होता है, तो ये वाला पार्ट सर्कुलर होता है, तो सर्कुलर पार्ट का अगर हम क्यूब का एरिया निकाल दें और हेमीस्फेयर का कर्व सरफेस एरिया निकाल दें और इस सर्कुलर पार्ट का एरिया घटा दें, क्योंकि ये दोनों में इंक्लूड हो जाएगा, क्यूब वाले में भी और हेमीस्फेयर वाले में भी। तो क्यूब वाला से तो माइनस नहीं कर सकते, हेमीस्फेयर में देख रहे हैं कि एक सर्कुलर बेस बनता है, तो सर्कल का एरिया हम आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। पहले ब्लॉक का आ गया और इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, तो हेमीस्फेयर रखा हुआ है, तो कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमको ऊपर का ही पार्ट चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। और देखो ये वाला जो है बेस इसका क्यूब में मतलब क्यूबिकल ब्लॉक का एरिया में आ गया, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हम पहले ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ले चुके हैं। तो माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर और प्लस में कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और बेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, तो हेमीस्फेयर का बेस है तो ये सर्कुलर होता है, तो सर्कल का घटाएंगे मतलब माइनस में पाई आर स्क्वायर को हम माइनस करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में यहाँ फॉर्मूला में ही माइनस कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, तो 6 इंटू 49 प्लस 22/7 और आर का वैल्यू यहाँ से डायमीटर 7 है, तो आर जो हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, तो 7/2 इंटू 7/2 यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू ए करेंगे तो इसको ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 294 आ जाएगा और ये आ जाएगा 77/2। अब 294 प्लस 77/2 करेंगे तो 38.5। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 8 4 12 9 3 12 1 13 और ये आ जाएगा 3, मतलब 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो आएगा सॉलिड का सरफेस एरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। A hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube। क्या कह रहा है कि एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है, डिप्रेशन मतलब उसके अंदर से कट करना है, तो एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है इस तरह का, एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक हम बना लेते हैं। ये थोड़ा सा क्वाइड जैसा बन जा रहा है लेकिन इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये क्यूबिकल है लगभग, अप्रोक्स में सारा साइड इसका सेम है। तो इस तरह से एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बन गया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन कट करना है, एक फेस मतलब एक साइड से, सच दैट डायमीटर ऑफ एल, डायमीटर जो हेमीस्फेयर का है इक्वल होना चाहिए एज ऑफ द क्यूब से, मतलब कि इस तरह से समझो कि हेमीस्फेयर कट करेंगे यहाँ से तभी ना ये वाला जो होगा डायमीटर, देखो तो अब ये जो हेमीस्फेयर को कट किए हैं इसका डायमीटर एल जो हो गया एक साइड के क्यूब के एक साइड के इक्वल हो गया, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायमीटर ऑफ हेमीस्फेयर कितना दिया हुआ है, तो एल है इक्वल टू एल, तो रेडियस जो हो जाएगा L/2 हो जाएगा और साइड ऑफ क्यूब, तो साइड भी कह रहा है किसके इक्वल है, मतलब इस तरह से कट करना है कि इसका डायमीटर साइड के इक्वल हो, तो डायमीटर एल है मतलब साइड भी एल है, तो साइड ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इक्वल टू एल हो जाएगा। अब निकालना क्या है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। देखो इस तरह से ये कह रहा है कि ये कट करके बाहर निकाल लिया गया, तो जो रिमेनिंग सॉलिड बचा है इसका हमको सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस में होगा, देखो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब और प्लस में ये वाला पोर्शन का एरिया होगा क्योंकि इसी पोर्शन को कट करके निकाला जा रहा है, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी
स्फीयर। और देखो तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में ये वाला कंसीडर हो गया एक पार्ट, मतलब कि बेस एरिया ऑफ सर्कल का कंसीडर हो गया। तो क्यूब वाले जो सरफेस एरिया निकाल रहे थे ये वाला कंसीडर हो गया, तो इस सर्कुलर पार्ट को हटाना है, मतलब माइनस करेंगे बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि हमको टोटल में ही कंसीडर हो गया था क्यूब का। जब इसका ऊपर वाला पार्ट हटा दिए तो ये सर्कुलर पार्ट भी तो हट जाएगा, तो सर्कुलर पार्ट हटाने के लिए हमको हेमीस्फीयर का बेस एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब देखो तो ऐसा लग रहा है कि एक क्यूब है, क्यूब से अगर हेमीस्फीयर को हटा दिया गया, कट आउट कर दिया गया, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे माइनस होना चाहिए। अगर वॉल्यूम पूछता तो माइनस होता। जैसे देखो तो एक इस तरह से सिलेंडर का हम देखते हैं, इस तरह से इसमें हेमीस्फीयर कट गया क्योंकि क्यूब का बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है। इसका सरफेस एरिया अब क्या हो गया, तो देखो इसका जो चारों तरफ का होता वो तो सिलेंडर का सरफेस एरिया आता, और प्लस में ये वाला कट गया है, ये वाला पार्ट कट गया है। अब ये वाला भी तो सरफेस एरिया कंसीडर होगा, ये वाला पार्ट को भी सरफेस एरिया कंसीडर निकालेंगे, तो इसमें से ये वाला पार्ट अगर सिर्फ हम सिलेंडर का निकालेंगे तो बाहर का निकलेगा, और इसमें से अगर हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे तब ये पूरा सरफेस एरिया निकलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखो तो एक सिलेंडर है, कैसे हम निकालते हैं सरफेस एरिया, और यहाँ पे एक हेमीस्फीयर कट किए हैं, कट आउट मतलब हटा करके काट करके निकाल लिए हैं सॉलिड फिगर। जैसे लकड़ी में देखेंगे कि लकड़ी में यहाँ से काट करके निकाल लेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सिलेंडर में से हेमीस्फीयर, जैसे इतना पार्ट तो निकल गया तो सिलेंडर में से हेमीस्फीयर माइनस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें प्लस करना पड़ेगा। अगर देखो वॉल्यूम पूछता तो यहाँ पे सिलेंडर में से हेमीस्फीयर को माइनस करते, क्योंकि इतना वॉल्यूम इतना रखा जा रहा था, अब इतना निकल गया तो उसमें माइनस होगा। लेकिन यहाँ पे देखो सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक पेपर लेंगे, पेपर से इसको पूरी तरह से कवर करना है, और जितना पेपर का एरिया होगा वही सरफेस एरिया होगा। तो ये पेपर अगर लेंगे तो इसको इस तरह से कवर करेंगे, दोनों साइड से कवर करेंगे, प्लस में ये ऊपर से भी तो कवर करना पड़ेगा, तो ये वाला भी पेपर का एरिया इंक्लूड हो रहा है, मतलब पेपर का एरिया इंक्लूड हो रहा है, मतलब हेमीस्फीयर का एरिया इंक्लूड हो रहा है। तो इसीलिए हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिए हैं प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, और ये देख रहे हैं कि ये वाला पार्ट तो कट करके निकल गया, ये ऊपर वाला पार्ट देखो तो ऊपर में अब पेपर लगाने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट तो कट करके निकल गया, बस यही पार्ट बचा है, इस तरह का फिगर बना है। तो ऊपर वाला एक सर्कुलर पार्ट था, तो सर्कुलर पार्ट मतलब बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर को माइनस कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा 6 इंटू एल का स्क्वायर, क्योंकि साइड ऑफ क्यूब दिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जो होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और माइनस बेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 6 एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई, और यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं आर कितना था L/2 का होल स्क्वायर। आर जब L/2 का होल स्क्वायर था तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, मतलब कि इसको कैलकुलेट करेंगे 6 एल स्क्वायर प्लस पाई इंटू एल स्क्वायर बाई होल। अब देखो तो इसमें एल स्क्वायर बाई 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो एल स्क्वायर बाई 4, इसको 4 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई 4। अब देखो तो एल स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे तो एल स्क्वायर बाई 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर से एल स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 24 प्लस पाई, मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 1/4 एल स्क्वायर, जो आया है 1/4 एल स्क्वायर इंटू पाई प्लस 24, आंसर आ जाएगा। बस इसमें बस यही ध्यान रखना है कि अगर कट आउट भी कर रहे हैं, यहाँ से कट आउट कर रहे हैं तो हमको एरिया निकालने के लिए इस पार्ट को भी कवर करना होगा पेपर से, तो इस पार्ट को मतलब पेपर वाला जो हेमीस्फीयर पार्ट है उसका भी एरिया चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे ऐड करेंगे ना कि माइनस। वॉल्यूम कहता तो उसमें हम माइनस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ टू हेमिस्फीयर स्टक थ्रू ईच ऑफ इट्स सीम। अब यहाँ से देखो तो क्या कह रहा है कि मेडिसिन कैप्सूल जो है एक सिलेंडर की तरह, हम लोग देखते भी हैं कि जो खाने वाला दवा रहता है कैप्सूल वो सिलेंडर की तरह रहता है, तो इसमें क्या कह रहा है कि सिलेंडर के दोनों पार्ट पे दो हेमिस्फीयर, ऐसा लग रहा है इधर और इधर साइड दो हेमिस्फीयर, एक सिलेंडर है और इसके दोनों साइड से एक हेमिस्फीयर ऐड किया गया है। तो द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल, पूरा कैप्सूल का लेंथ कितना है 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। जो डायमीटर ऑफ कैप्सूल दिया है वो 5 mm है, तो फाइंड इट्स सरफेस एरिया। तो जो डायमीटर ऑफ कैप्सूल होगा, देखो तो कैप्सूल का 5 mm मतलब कि इसका भी डायमीटर सब जगह 5 mm होगा, तो जो सिलेंडर का भी डायमीटर 5 mm होगा और जो हेमिस्फीयर है उसका भी डायमीटर 5 mm होगा। तो डायमीटर ऑफ कैप्सूल इक्वल टू अगर 5 mm दिया है तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर नहीं मतलब सिलिंड्रिकल पार्ट, क्योंकि यहाँ पे पार्ट को कंसीडर कर रहे हैं, सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू डायमीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, या जो हेमिस्फीयर बन रहा है उसका डायमीटर। तो दोनों का डायमीटर क्या हो जाएगा 5 mm के इक्वल होगा। अब देखो तो जब डायमीटर 5 mm के इक्वल होगा, दोनों का डायमीटर इक्वल है मतलब रेडियस भी इक्वल होगा, तो रेडियस को हम r से डिनोट करेंगे तो 5/2 मतलब 2.5 mm आएगा। अब देखो तो हमको निकालना क्या है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया पूरा कैप्सूल का कैसे निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर तो ये दोनों एरिया निकल जाएगा, बाकी इधर से कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर दोनों साइड से अगर दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल एरिया निकलेगा। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको हाइट भी चाहिए और हेमिस्फीयर का तो रेडियस से काम चल जाएगा, तो सिलेंडर का देखो तो ये पूरा हाइट जो दिया है कैप्सूल का हाइट 14 mm है, तो इधर से जो ये वाला आ जाएगा ये 2.5 होगा और ये वाला भी पार्ट कितना होगा, ये वाला 2.5 mm होगा। तो ये वाला जो लेंथ होगा वो कितना होगा 14 माइनस 2 इंटू 2.5, ये वाला लेंथ वही होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट इक्वल टू 14 माइनस 2 इंटू 2.5, क्योंकि इधर से भी 2.5 माइनस होगा इधर से भी 2.5 माइनस होगा तब जाकर के सिलेंडर का आएगा हाइट। तो यहाँ से 14 माइनस 5 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 9 mm। तो ए एच आ गया। तो अब निकालना क्या है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कैप्सूल इक्वल टू हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व क्योंकि बाहर बाहर से ही निकालना है तो हमको टोटल का जरूरत ही नहीं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू, दो हेमिस्फीयर है दोनों इक्वल इक्वल है तो 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस सेम है तो यहाँ पे हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, यहाँ पे 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है, तो दोनों में देख रहे हैं 2 पाई आर कॉमन हो जाएगा, एच प्लस 2 इंटू आर बचेगा, यहाँ पे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू दिया है 2.5, एच का वैल्यू 9 प्लस 2 इंटू 2.5 दिया है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 22, यहाँ से 5 से, तो यहाँ से बच जाएगा 22 इंटू 5/7 और ये आ जाएगा 9 प्लस 5, यहाँ से देखो तो आ गया है 22 इंटू 5/7 और इंटू ए कितना बचेगा 14, तो यहाँ से कट गया मतलब कि 5 इंटू 2 10, तो ये आ जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कैप्सूल का एरिया जो आएगा वो उसका वैल्यू आएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर नहीं सॉरी mm स्क्वायर, क्योंकि सारा जो डायमेंशन दिया हुआ था mm में दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर सर माउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, टेंट कह रहा है सिलेंडर के शेप में है और सर माउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, और एक कोनिकल टॉप के द्वारा सर माउंटेड हुआ है, मतलब कि नीचे सिलेंडर है और ऊपर में एक कोन रखा हुआ है, इस तरह से एक टेंट बनाया गया है। इस तरह से एक टेंट है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलिंड्रिकल पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर, क्या करा डायमीटर जो है हाइट और डायमीटर ये कितना है
हाइट दिया है 4 मीटर सिलिंड्रिकल पार्ट का, तो सिलिंड्रिकल पार्ट नीचे वाला पार्ट है, तो ये दिया है 4 मीटर, और डायमीटर जो दिया है 2.1 मीटर दिया है। तो देखो, तो जो डायमीटर होगा सिलेंडर का वही डायमीटर होगा कोन का, तो दोनों का डायमीटर सेम होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायमीटर, डाया ऑफ सिलेंडर पार्ट इक्वल टू डाया ऑफ कोनिकल पार्ट। और कितना दिया है, सिलिंड्रिकल पार्ट का डायमीटर दिया है 4 मीटर दिया है। यहाँ पे हाइट, ये हाइट दिया है, ये उल्टा लिखा गया है, हाइट दिया है 2.1 और डाया दिया है 2.4। हाइट है 2.1 और डाया 4, तो ये कितना दिया है 4 मीटर आ जाएगा। तो रेडियस दोनों के लिए जो सेम आएगा, तो 4/2 कहने का मतलब 2 मीटर आ जाएगा। अब क्या करा, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज, स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज कितना दिया है 2.8 मीटर, स्लैंट हाइट मतलब एल दिया है, स्लैंट हाइट एल ऑफ कोनिकल टॉप 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट। अब कह रहा है कि इसमें कितना एरिया लगेगा टेंट को बनाने में कैनवस का, तो कैनवस का कितना एरिया लगेगा, जितना इस सॉलिड फिगर का, इस फिगर का जितना एरिया होगा। तो देखो, तो एल मालूम है हमको, तो इस फिगर को बनाने के लिए, इस टेंट को बनाने के लिए नीचे से तो ओपन रहेगा, बस बाहर बाहर पार्ट का एरिया चाहिए, मतलब इस पार्ट का एरिया चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और इस पार्ट का एरिया चाहिए, कहने का मतलब है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, आर मालूम है, एल मालूम है, और हाइट भी मालूम है, यहाँ पे एच, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एच इक्वल टू 2.1 मीटर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ कैनवस इक्वल टू आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट होगा 2πr_h, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट जो हो जाएगा πr_l, दोनों का रेडियस सेम है, तो πr कॉमन हो जाएगा, यहाँ से बचा 2h प्लस l। पाई का वैल्यू नहीं दिया हो, मतलब 22/7 कंसीडर करना, r का वैल्यू 2 दिया है, 2 इंटू h का वैल्यू कितना है, तो 2.1 हाइट दिया है यहाँ पे, और l मतलब स्लैंट हाइट ऑफ कोन, तो ये दिया है 2.8। तो यहाँ से हम इसको 22/7 इंटू 2, यहाँ से आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8, तो ये दोनों को 22/7 इंटू 2, ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया 44 मीटर स्क्वायर। मतलब जो एरिया ऑफ कैनवस आ गया, एरिया ऑफ कैनवस फॉर टेंट, टेंट इक्वल टू आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब इसमें आगे भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो एरिया ऑफ कैनवस आ गया है। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा नोट दैट द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट कवर्ड विथ कैनवस, कह रहा नोट ऑफ मतलब बेस जो है कैनवस से कवर्ड नहीं होना, तो कैनवस से कवर्ड नहीं होना ये ऐसा क्यों दिया है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलिंडरिकल पार्ट को हम कंसीडर करेंगे, नीचे वाला पार्ट हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पे दिया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का कॉस्ट कितना है, तो ₹500, और टोटल कैनवस कितना लगा है, तो 44 मीटर स्क्वायर। हम लिखेंगे सिंस कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इक्वल टू ₹500 है, तो टोटल कितना कैनवस का यूज हो रहा है 44 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा, इसीलिए कॉस्ट ऑफ 44 मीटर कैनवस इक्वल टू आ जाएगा 500, 1 मीटर का 500 तो 44 मीटर स्क्वायर का, तो इतना आ जाएगा, मतलब 220 44 इंटू 5 और 00 इतना रुपीज आंसर आ जाएगा, मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवस जो आएगा 22,000 रुपीज। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, एक सॉलिड सिलेंडर है, सिलेंडर बना लेते हैं।
हाइट इसका कितना दिया है तो 2.4 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना दिया है तो ये वाला पार्ट डायमीटर ये दिया है 1.4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि एक कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। इससे एक कोनिकल कैविटी बनाना है, मतलब एक कोन के शेप का इसको कैविटी मतलब खाली करना है, तो यहाँ पे से मतलब कट आउट करना है। तो यहाँ पे इस तरह से देख रहे हैं कि एक कोन के शेप का इसको कट आउट करना है, मतलब इस सिलेंडर को काट करके एक कोनिकल शेप देना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं फिर से उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 में बनाए थे कि इस पार्ट को निकाल दे रहा है, तो जो अब फिगर बन गया है वो किस तरह से बनेगा, इस तरह से देखो यही बन गया, क्योंकि बाकी सारा पार्ट तो निकल गया है। तो अब हम वही बताए थे कि अगर नहीं समझ में आएगा तो देखना है कि पेपर कहाँ कहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से बाहर कवर होगा, बाहर कवर होगा मतलब सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और ये अंदर कवर होगा तो अंदर कवर होगा मतलब एक कोन का कर्व सरफेस एरिया, और प्लस में ये वाला भी कवर होगा रिमेनिंग सॉलिड, मतलब नीचे भी कवर होगा तो नीचे वाला पार्ट का भी एरिया निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो जो मालूम है उसको लिखते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एच दिया है तो ये दिया है 2.4 सेंटीमीटर। डाया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा डाया ऑफ कोन, जो कोनिकल कैविटी काटे हैं वो भी तो सेम ही डायमीटर का काट रहे हैं ना, तो ये 1.4 सेंटीमीटर दिया, तो जो रेडियस हो जाएगा दोनों का सेम आएगा, मतलब 1.4 बाई 2 इक्वल टू आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो नीचे फिगर बनाया है इस तरह का बच रहा है, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल टू आ जाएगा, देखो तो ये वाला पार्ट का एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ऐसा नहीं है कि कैविटी मतलब इसको खाली कर गया तो माइनस करना है, क्योंकि हमको इसमें भी पेपर से कवर करना पड़ेगा। मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट, और देखो तो ये नीचे वाला जो ये भी बच गया है, तो ये भी बच गया मतलब प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। देखो बचा है कि नहीं, ये वाला पार्ट भी तो है, ये वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इधर और इधर साइड वाला पार्ट का निकलता है, और जब हम टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो नीचे ऊपर दोनों का निकलता है, लेकिन हमको ऊपर से मतलब नहीं था, हमको साइड वाला नीचे वाला, तो नीचे वाला के लिए हमको पता है कि बेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, और कर्व सरफेस एरिया के लिए इधर साइड वाला का पार्ट का आ गया। अब बाकी जो बीच का ये दोनों पार्ट का बचा तो ये आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है 2 पाई आर एच, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट पाई आर एल, और प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब पाई आर स्क्वायर। सबको आर आर क्यों कंसीडर किए हैं, क्योंकि सब जगह आर सेम है। तो देखो तो यहाँ पे एल मालूम नहीं है, एल मालूम करने के लिए हमको एच मालूम है 2.4 सेंटीमीटर, और आर मालूम है, रेडियस मालूम है। देखो यहाँ से एच मालूम है, आर मालूम है, तो एल निकल जाएगा। यहाँ पे हम एल इक्वल टू लिख सकते हैं, एल इक्वल टू √r² प्लस h²। आर का वैल्यू कितना है 0.7 का स्क्वायर, और एल का वैल्यू जो है 2.4 सॉरी आर का वैल्यू 0.7 है, और हाइट जो है 2.4 का स्क्वायर है, तो आ जाएगा 0.49 प्लस 5.76। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 6.25 मतलब 2.5 सेंटीमीटर एल आ गया। तो यहाँ पे से फॉर्मूला क्या आया है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यही निकालना है। ये वाला फॉर्मूला पुट किए हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं पाई आर कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे 2h बचेगा प्लस एल बचेगा प्लस आर बचेगा। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 0.7, 2 इंटू एच का वैल्यू सिलेंडर का हाइट मतलब 2.4, एल का वैल्यू सिलेंडर हाइट 2.5, और आर का वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखो तो 7 से 7 कट गया, बचा कितना है 22/10। ये कितना आ गया 4.8 प्लस 2.5 और 0.7, ये आ जाएगा 3.2। तो यहाँ से आ गया 22/10 और ये आ जाएगा 8। ये आ जाएगा 176/10, मतलब कि 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स में हम 18 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 में क्या कह रहा है कि ए वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट ऑफ ए हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। एक सिलेंडर दिया है, अभी देखो दोनों एंड से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया है, तो देखो तो स्कूप आउट मतलब बाहर निकाला गया है, तो देखो तो अब बच कैसा फिगर जाएगा, इस तरह से बचेगा। तो इसका हमको एरिया निकालना है। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट कितना दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेस ऑफ रेडियस मतलब ये दिया है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल, मतलब इस तरह से पार्ट बचेगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना। फिर से वही बात हम बोल रहे हैं कि कट आउट किया है, मतलब कि वॉल्यूम कहता तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पे एरिया कह रहा, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, दोनों साइड का इधर इधर का एरिया निकल जाएगा। बाकी इस पार्ट का एरिया तो इस पार्ट का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इस पार्ट का एरिया भी हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों एंड का। दोनों एंड अगर इक्वल है तो इक्वल टू इंटू मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो रेडियस ऑफ सिलेंडर होगा वही होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो तो रेडियस मालूम है, हाइट मालूम है, तो इससे आसानी से निकल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ टॉप वाला हेमिस्फीयर का प्लस में बॉटम वाला हेमिस्फीयर का, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ बॉटम हेमिस्फीयर, दोनों साइड में हेमिस्फीयर है। देखो बस इसी चीज का ध्यान रखना है कि स्कूप आउट किया है तो इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट वॉल्यूम निकलेगा, लेकिन सरफेस एरिया ये वाला एरिया को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा, मतलब दोनों को हम ऐड करेंगे। तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है, टॉप हेमिस्फीयर रेडियस तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर एच 2 पाई आर कॉमन लेंगे, बच जाएगा एच प्लस यहाँ पे 2 आर बचेगा। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना दिया है 3.5, एच का वैल्यू 10 प्लस 2 इंटू 5 से 7 में 5 गया, 5 से 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे आ गया 22 इंटू 10 प्लस 7, यहाँ आ गया 22 इंटू 17। अब 17 को 22 से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा मतलब 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड। अगले क्लास में हम लोग वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकालेंगे।